गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा कि आपको बोला गया था 1 जून से आपके करंट अफेयर वापस से शुरू हो रहे हैं। पिछले मंथ के भी वीकली करंट अफेयर के ज़रिए आपके सभी कुछ कवर हो गया था। तो आपने अगर डेली नहीं डेली तो वैसे भी आप नहीं देख पाए हैं, तो आप वीकली वो ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है अभी तक तो। बाकी अब आज से फिर से शुरू करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ है कैग के बारे में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, संविधान में आर्टिकल 148 इनके बारे में मेंशन किया गया है। फिलहाल कौन है हमारे, ये आप देख रहे हैं, जीसी मुर्मू या फिर गिरीश चंद्र मुर्मू। और आपको पता है 2019 में इन्हें WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में इलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो अब इनका टर्म जो है 2023 तक के लिए था। 2019 से 23 तक के लिए 4 साल के लिए इन्हें इलेक्ट किया गया था। अब क्योंकि इनका टर्म ख़त्म हो रहा है तो वापस से इनको री इलेक्ट किया गया है नेक्स्ट 4 ईयर के लिए भी। ठीक है, तो 2024 से 2027 तक भी यही रहने वाले हैं एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल हैं इसके डॉक्टर टेड्रोस एधनोम। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन हर साल सेलिब्रेट होता है 1 जून यानी कि आज ही के दिन। और नेशनल मिल्क डे कब होता है? 26 नवंबर को होता है। 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और इन्हें फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि जो वाइट रेवोल्यूशन, जो मिल्क के लिए क्रांति देश में आई थी, वो इन्हीं के द्वारा उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन 26 नवंबर के दिन हम नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को सेलिब्रेट होता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज अब देख लेते हैं मई के। तो 1 मई होता है इंटरनेशनल लेबर डे, गुजरात डे और महाराष्ट्र डे। 2 मई होता है वर्ल्ड अस्थमा डे, मतलब इस बार 2 मई के दिन सेलिब्रेट किया गया, वैसे ये फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को सेलिब्रेट होता है। 3 मई को होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। फिर 7 में ये रविंद्रनाथ टैगोर जयंती और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मई को देखें तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे को के रूप में मनाते हैं। 11 मई होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई इंटरनेशनल नर्सेज डे। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे। 22 मई इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इम्पॉर्टेंट है बहुत। 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रिसेंटली? अब पहली बात तो आपके यहाँ पर ये याद रखनी है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है या फिर CVC जो है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूट है। ठीक है, और ये जो कमीशन है इसके हेड के रूप में, कमिश्नर के रूप में PK श्रीवास्तव को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं ये, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अभी ये बने हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अपॉइंट किसने किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें CVC के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को अपॉइंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1964। कमीशन सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के संथानम कमेटी। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि CVC का गठन कौन सी कमेटी की सिफारिश पर हुआ था? संथानम कमेटी की सिफारिश पर, ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। और फिर CVC जो है, नॉमिनेटर कौन होता है, मतलब जो भी कमिश्नर को अपॉइंट करना है उनका नाम कौन देता है? तो वो नाम दिया जाता है एक कमेटी के द्वारा। ठीक है, उस कमेटी में कौन कौन होता है? तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो चेयरपर्सन है इस कमेटी के। होम मिनिस्टर होते हैं मेंबर के तौर पर, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये भी मेंबर होते हैं। तो ये 3 लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति का नाम देते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर, और उसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टर्म कितना होता है एक CVC का, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का? ये है अप टू 4 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। और इनॉग्रल होल्डर या फिर सबसे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन थे? ये थे नित्तूर श्रीनिवास राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ द विच हाई कोर्ट? बड़ा सा नाम है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, हिमाचल हाई कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव।
और हिमाचल के अगर हम देखें गवर्नर कौन है, शिव प्रताप शुक्ला हैं, जिनके द्वारा इन्हें ओथ दिलाई गई है। ठीक है, क्योंकि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं उन्हें ओथ दिलाने का काम गवर्नर करते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस। तो सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट देखें तो प्रीतिनकर दिवाकर हैं, फिर आंध्र प्रदेश के हैं प्रशांत कुमार मिश्रा, बॉम्बे के हैं संजय वी गंगपुरवाला, कैलकाटा के हैं टी.एस. शिवगनम, फिर छत्तीसगढ़ के हैं रमेश सिन्हा, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सतीश चंद्र शर्मा, गुवाहाटी के हैं संदीप मेहता, गुजरात के हैं आशीष जितेंद्र देसाई, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट जो है वहाँ के हैं एन कोटेश्वर सिंह, झारखंड के हैं संजय कुमार मिश्रा, कर्नाटका के हैं प्रसन्न बी वराले, केरला के हैं एस वी भट्टी, उसके बाद मध्य प्रदेश के हैं रवि विजय कुमार, मलिमथ मद्रास हाई कोर्ट के हैं टी राजा, और मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एम वी मुरलीधरन। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन है विच टीम वन द IPL 2023 टाइटल। तो ये तो बिल्कुल आपको रटी हुई चीज़ ही है। IPL 2023 का टाइटल जो है जीता है CSK ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने, किसको हराकर, गुजरात टाइटंस को हराकर। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था मैच, अहमदाबाद में, जो विश्व का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहाँ पर इस मैच को कंडक्ट किया गया था। कैश प्राइज इसमें 20 करोड़ रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर हुआ, इंडिया में हुआ। 16th एडिशन था इसका, 10 टीम्स ने भाग लिया, टोटल मैचेस 74 खेले गए। फाइनल मैच हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। चैंपियन रहा CSK का 5th टाइटल ये था। 20 करोड़ रुपए का कैश प्राइज CSK को मिला है। रनर अप रहा गुजरात टाइटंस, इसे कैश प्राइज मिला 13 करोड़ रुपीज़। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिली, 890 रन्स इन्होंने बनाए, गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हैं। पर्पल कैप मोहम्मद शामी को मिली, 28 विकेट्स इनके रहे, ये भी गुजरात टाइटंस से हैं। फिर उसके बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे शुभमन गिल। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला यशस्वी जायसवाल को, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच रहे डेवॉन कॉनवे, CSK की तरफ से ये खेलते हैं, और स्पॉन्सरशिप किसके पास थी, टाटा के पास थी। अगला क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर नाउ स्माइल एम्बेसडर फॉर विच स्टेट गवर्नमेंट। कुछ समय पहले हमने देखा था हैंड एम्बेसडर ये बने थे, अभी बने हैं स्माइल एम्बेसडर, किस स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो आंसर होगा महाराष्ट्र के लिए। और स्टेट की जो स्कीम है स्वच्छ मुख अभियान, ठीक है, वो भी स्वच्छ हाथों के लिए था, है ना। हैंड एम्बेसडर जो बने थे यहाँ पर स्वच्छ मुख अभियान के लिए बने हैं। इससे रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो है बनाया गया है स्माइल एम्बेसडर। ठीक है, और रिसेंटली सौरव गांगुली जो हैं इन्हें भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था त्रिपुरा टूरिज़्म के लिए, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। यहाँ पर अगेन हम कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स देख लेते हैं। तो पेप्सिको इंडिया के हैं रणवीर सिंह, MS धोनी है वाईकॉम 18 के, रोहित शर्मा जियो सिनेमा के, लियोनल मेसी बायजूस ग्लोबल एम्बेसडर हैं, मनिका बत्रा और पलक कोहली एडिडास की, सौरव गांगुली बंधन बैंक, और अभी हमने देखा त्रिपुरा के टूरिज़्म के लिए उनको बनाया गया है। युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड, ब्रांड एम्बेसडर फॉर Hyundai मोटर इंडिया, ये हैं यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर, नेशनल एम्बेसडर ऑफ द यूनिसेफ इंडिया आयुष्मान खुराना, ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर पेप्सिको इंडिया रणवीर सिंह, और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रसून जोशी। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ NSC कावा विमेंस वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023। तो ये जो टाइटल है इंडिया ने जीता है। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ी सी डिटेल। तो इंडिया ने टाइटल जीता है, और कहाँ पर ये हुआ था, काठमांडू में। ठीक है, और किसको हराकर इंडिया ने जीता है, कजाकिस्तान को हराकर इन द फाइनल एट द नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल्स कवर्ड हॉल इन द काठमांडू। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो फीफा 2026 में कनाडा, मैक्सिको, US में होगा। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया जापान में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। समर ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे। विंटर ओलंपिक 2026 में इटली में होंगे। फिर मेंस ICC वर्ल्ड कप 2023 भारत में देखने को मिलेगा। 2026 का मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स में। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ताशकंद उज्बेकिस्तान। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कोपेनहेगन डेनमार्क में।
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी? एनटीआर रामाराव आप देखते होंगे, पॉलिटिकल फिगर हैं एक, तो उन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई है, उन्हीं के बारे में कुछ चीज़ें हैं इस बुक में, और रामचंद्र मूर्ति के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, ये कौन है? रामचंद्र मूर्ति एक जर्नलिस्ट और राइटर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, विच प्रेजेंट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ नंदमूरी तारक रामाराव, एनटीआर रामाराव, the star figure in the discourse on cinema and politics in the two Telugu states, Andhra Pradesh and Telangana. नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, रिवाइज कर लेते हैं। रस्किन बॉन्ड की बुक है द गोल्डन ईयर्स, कस्तूरी राय की बुक है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, शशि शेखर वेम्पति ने लिखी है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, नारायणन वाघुल के द्वारा रिफ्लेक्शंस बुक लिखी गई है जिसे निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है, अमिताभ घोष ने स्मोक एंड एशेस लिखी है, फेयरलेस गवर्नेंस जो बुक है किरण बेदी की है, अंबेडकर अ लाइफ ये बुक है शशि थरूर की, प्लेस कॉल्ड होम प्रीति शिनॉय ने लिखी है, विक्टोरी सिटी सलमान रुश्दी की है, और द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। द इसरो इज कोलैबोरेटिंग with the which an autonomous research institute to एक्सपोसेट। एक्सपोसेट के लिए इसरो जो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। ये एक्सपोसेट क्या है? एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट, जो कि इस साल के एंड तक लॉन्च करने के लिए शेड्यूल किया गया है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका, चेयरमैन है एस सोमनाथ जो कि हमारे 10th चेयरमैन हैं इसरो के। यहाँ पर इसरो रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो रिसेंटली हमने देखा कि इसरो ने एक अनदर माइलस्टोन प्राप्त किया है अपने GSLV रॉकेट से। GSLV F-12 जो रॉकेट है इसके द्वारा सक्सेसफुली प्लेस किया गया है नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 इनटू ऑर्बिट। फिर हम देखें इसरो का जो लार्जेस्ट रॉकेट है LVM-3, इसके ज़रिए इसरो ने अपना सेकेंड कमर्शियल मिशन कंप्लीट किया था 26 मार्च को। पहला टेस्ट व्हीकल डिमॉन्स्ट्रेशन TVD-1 जो है अंडर द गगनयान मिशन, इसको कंडक्ट किया गया था मई 2023 में। फिर इसरो ने रिलीज़ किया लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसरो के द्वारा लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया रिलीज़ किया गया जो कि बताता है कि कंट्री में कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। ये लॉन्च किया गया कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। और SSLV-D2 जो है इसने EOS-7 आज़ादी सेट 2 और जेनस-1 सैटेलाइट्स इनको प्लेस किया है ऑर्बिट में अपनी जगह पर। विच कंट्री हैज़ बिकम अ ग्लोबल लीडर इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट टबैको कंजप्शन? तो ये कंट्री है हमारा भारत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। इंडिया जो है ये बन गया है ग्लोबल लीडर इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द डेडली इफेक्ट ऑफ टबैको कंजप्शन। हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं इन्होंने नोटिफाई किया है नए रूल्स, इन्होंने नोटिफाई किए हैं फॉर एंटी टबैको वार्निंग ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। OTT प्लेटफॉर्म जिनको अब लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो भी कंटेंट होता है उसको कंज्यूम करते हैं, तो ये मैंडेटरी बनाया गया है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कि उन्हें जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, और अगर वो रूल्स नए रूल्स को फॉलो करने में फ़ेल होते हैं तो मिनिस्ट्री के द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उनके अगेंस्ट। ठीक है, और ये नए रूल्स में क्या बोला गया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर एंटी टबैको वार्निंग्स शो करना, दिखाना, ये बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरवेज वन एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023? तो ये जो अवार्ड है या फिर ये जो रिकॉग्निशन मिला है एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 के लिए मिला है एतिहाद एयरवेज को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। ये जो एयरलाइन रेटिंग अवार्ड्स हैं ये एक्नॉलेज करते हैं द बेस्ट ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री एंड रैंक एयरलाइंस ऑन देयर इनोवेशन, रूट नेटवर्क्स एंड सेफ्टी स्कोर्स। और एतिहाद एयरवेज जो है इसको इसके इनोवेशन और कोलैबोरेशन के लिए ये रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया गया है। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु वन द टाइटल ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन IPL 2023? MS धोनी, विराट कोहली, शुभमन गिल या फिर रविंद्र जडेजा? इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।